गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बताएंगे ये जो आप प्लान देख रहे हैं इसका प्लिंथ लेवल तक कितना कॉस्ट आएगा। इसका पूरा हम लोग प्लिंथ लेवल तक बिल बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं प्लान में 10.06 मीटर विड्थ है और 10.97 लेंथ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि एक्सेल शीट हमने ओपन कर लिया। अब इसमें सबसे पहले हमको करना होगा जो हमारा BBS का काम कर लेते हैं पहले, ठीक है। BBS में क्या है, तो BBS में इसको थोड़ा सा BBS हम लोग बना के देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए जैसा कि प्लिंथ बीम और कॉलम का हम लोग को BBS बनाना है, ठीक है। तो इसका BBS हम लोग बनाते हैं। तो देख सकते हैं, पहले कॉलम काउंट कर लेना है कितना है। 4 ऊपर है, 4 नीचे है और 4 बीच में भी है, यानी 16 कॉलम है। तो 16 कॉलम का BBS बनाएंगे। तो उसके लिए हमको डिटेल की ज़रूरत होगी। तो डिटेल में आ जाते हैं। डिटेल ये है, जैसा कि कॉलम का आप देख सकते हैं दिया हुआ है 8 डाया का स्टीरअप यूज करना है कॉलम में, ठीक है। 125 सेंटर टू सेंटर, ठीक है। और वर्टिकल जो स्टील बार लगा है वो 16 डाया का 4 नंबर लगा है, ठीक है। और बॉटम में ये जाल भी लगा हुआ है जो कि दिया हुआ है 125 सेंटर सेंटर बोथ वे, दोनों साइड, यानी 1.05 मीटर का ये विड्थ है। तो इसमें से कवर माइनस कर लेंगे, ठीक है। कवर माइनस कर लेंगे 80 mm। तो कितना होगा वो देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे और 80 mm माइनस कर लेते हैं। 0.8 माइनस, सॉरी 0.8 नहीं होगा, 1.05 माइनस 0.08, ठीक है। तो आ जाएगा 970 mm, यानी 970 mm का स्टील इस तरह लगेगा, 970 mm का स्टील इस तरह लगेगा, ठीक है। तो अब 970 है। अब हम देख लेते हैं कितना स्टील टोटल आ रहा है एक साइड में। तो 125 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 970 डिवाइड बाई 125 तो आ गया, सॉरी 970 को भी हमें लिखना होगा मीटर में, उसके बाद 125 से डिवाइड कर देंगे। 7.7 आया, मतलब ये 8 आया और एक ज़्यादा ले लेते हैं, यानी 9 स्टील लगेगी आपकी इस साइड और 9 स्टील उस साइड, दोनों साइड 9 स्टील लगेगी, यानी कि 18 स्टील। तो BBS में उसे ऐड कर लेना है। हमने BBS बना रखा है लेकिन उसका नहीं बनाया था, तो यहाँ से हम उसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं, इसी वाले को उठा लेते हैं क्योंकि सिंबल यही है। इसको कॉपी करके पेस्ट मार देते हैं। इसको तीसरा नंबर डाल देते हैं। नंबर ऑफ फुटिंग कितना है, 16, ठीक है। डाया जो उसमें यूज हो रहा है वो हो रहा है, ड्राइंग में देख लेते हैं। वो डाया जो यूज हो रहा है वो हो रहा है मेन स्टील का डाया, 16 डाया है, ठीक है। 16 डाया है और इसमें जो नहीं, सॉरी 16 नहीं है, 8 डाया है। तो 8 डाया का जाल बिछना है, तो यहाँ पे 8 डाया लिख देंगे। स्पेसिंग 125 थी, ठीक है। तो एक में आ रहा है हमारा नंबर ऑफ बार 18, ठीक है। और जो उसकी लेंथ आई थी, कटिंग लेंथ 970 mm आई थी। दोनों साइड L होगा 150 का, तो 970 प्लस 1.15 0.15 इतना ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड कर लेते हैं और इसमें 2 बेंड आ रहा है, इसके वजह से बेंड का डिडक्शन होगा। तो -2 × 2 × D 0.008, मतलब 8 mm की स्टील है, तो इतना आ जाएगा। तो ये हमारी क्वांटिटी इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। बस इतना हमने नहीं निकाला था, इसे हमने निकाल लिया, ठीक। अब चलिए दिखाते हैं। जैसे कि हमने स्टील लिखा, जो कि शेप ये रहेगा, 16 डाया है, जहाँ ड्राइंग में दिया हुआ देख सकते हैं। 16 डाया का 4 नंबर है, 2 नंबर इसलिए लिखा है कि अल्टरनेट बार है, तो हमने 4 नंबर 2 नंबर के लिए यहाँ पे बना दिया, ठीक है। 4 स्टील और यहाँ पे सॉरी कॉलम जो है 16 नंबर है, ठीक है। और नंबर ऑफ बार यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 एक साइज का होगा, 2 एक साइज का होगा, ठीक है। इसलिए किया हमने 800 का गैप रख दिया कि 800 का अल्टरनेट बार रहेगा, 2 स्टील
800 बड़ी होगी तो 2 स्टील छोटी होगी। अब ये 5.85 कहाँ से है वो देख लीजिए आप। जैसे कि 800 mm हमने ले लिया ऊपर का, ठीक है, और 800, ये दोनों हमने क्या किया, लैब जो आता है 16D 16 इंटू 50 यानी 50D है, तो 50 इंटू 60 करेंगे तो 800 आएगा। तो 800 800 दो लैब हमने प्लस कर लिया। फिर स्लैब के ऊपर 600 ऊपर जाएगा तो 600 से ऐड किया, और 600 ये ग्राउंड फ्लोर से नीचे जा रहा है उसे ऐड किया। इसके बाद 3.05 फ्लोर टू फ्लोर हाइट है और 150 mm का एल है, तो सब ऐड किया तो हमने आया 6 मीटर आ गया। तो इसमें से हमने 6 मीटर का ये शेप बना दिया, ठीक है। टोटल लेंथ निकालने के लिए हमने क्या किया, कटिंग लेंथ इनटू नंबर ऑफ बार इनटू नंबर ऑफ कॉलम मल्टीप्लाई किया तो टोटल लेंथ आ गया। यूनिट वेट निकालने के लिए 16 इंटू 60/162 करिएगा तो यूनिट वेट आ जाएगा। इसी तरह टोटल वेट हमने निकाल लिया, ठीक है। इसी तरह से स्टेप्स का हमने वीवीएस बना लिया। 16 नंबर है जिसमें 8 डाया का स्टील हो जा रहा है, 125 mm स्पेसिंग है। इसका कटिंग लेंथ निकालने के लिए हमने क्या किया, 3.05 डिवाइड बाई 0.3 किया। जो हमारा 3.05 हाइट है, फ्लोर हाइट 300 के प्लस 300 हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि 300 नीचे हमारा टाई हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक 300 भी टाई हो रहा है, इसके ऊपर फ्लोर में भी हो रहा है। तो हमने इसलिए 3.05 किया और स्पेसिंग से डिवाइड करके एक जोड़ दिया तो आ गया 27.8। तो हमें ये नहीं लिखना होता है, यहाँ पे 28 हम मान के चलेंगे, तो यहाँ पे हमने 28 कर दिया, ठीक है। इसके बाद सिमिलर जो फार्मूला हमने बताया था टोटल लेंथ निकालने के लिए, कटिंग लेंथ इंटू नंबर ऑफ बार इंटू नंबर ऑफ कॉलम किया तो टोटल लेंथ आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ से वेट निकाल दिया। इसी तरह से सिमिलर हमने बीम जो है 5.33 कहाँ से आया वो हम बताते हैं आपको। ये देख सकते हैं, ये जो ड्राइंग है इसमें ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ, इसमें जहाँ जहाँ बीम जैसा शो कर रहा है, ये जैसे यहाँ तक शो कर रहा है तो यहीं तक नहीं रहेगा, ये पूरा आएगा प्लिंथ बीम। तो ये सबको ऐड किया तो हमने देखा कि 65.33 कटिंग लेंथ आया। तो उसी तरह से हमने वेट निकाल लिया। रिंग उसमें लग रहा है 200 सेंटर में, ठीक है। 16 नंबर कॉलम है, 8 डाया की रिंग लग रहा है, और ये वाला जो हमने बताया था अभी को ये फाउंडेशन का है, ठीक है। तो हमने इस तरह से वेट निकाल लिया सारा। अब चलिए एमपी में चलते हैं। तो एमपी में आप देख सकते हैं, एमपी में हम आपको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब करते हैं एमपी। देखिए बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है, राम एंड कंस्ट्रक्शन है और 9.26 करोड़ का कंट्रैक्ट है। डेट ऑफ कमिटमेंट 9/1/2022 में मिला है। डेट ऑफ कंप्लीशन 2023 में ख़त्म करना है। डाटा एंट्री जो हम कर रहे हैं 9/2/2022 मतलब 1 महीने के बाद हम ये डाटा एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम बना रहे हैं तो 9/2 में हमने बना दिया। अब अर्थवर्क एक्सप्रेशन एमक्यू में यूनिट होगा। टोटल कॉलम 16 है, लेंथ 1.05 है और विड्थ 1.05 है, जिसका डेप्थ है 0.6, तो आ गया 10.58 एमक्यू, ठीक है। सेम इसी तरह से एक्स्ट्रा ओवर आइटम मिलता है इसके ऊपर, ठीक है। जो सेम क्वांटिटी आएगी एक्सप्रेशन की वही इसमें भी होगी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फुटिंग का निकालेंगे शटरिंग, लेंथ के लॉन्ग और विड्थ के लॉन्ग। 16 कॉलम है तो लेंथ के लॉन्ग 2 साइड होगा इस तरह से तो 32 हो जाएगा, और विड्थ के लॉन्ग इस तरह से 2 साइड होगा तो 32 हो जाएगा। दोनों का लेंथ सेम होगा क्योंकि 1 मीटर 50 बाई 1 मीटर 50 का फुटिंग है। डेप्थ जिसका 150 बाई 150 है, 150 है, बस इतना है। और इस तरह से स्लोप बनेगा, ठीक है। इस तरह से स्लोप इस पर आएगा तो 5.04 स्क्वायर मीटर आ गया। कॉलम कॉलम हमारा जो है 4 फेस है, इस तरह से बॉक्स बनेगा जो कि 600 लेंथ तक ही हम कर रहे हैं, प्लिंथ लेवल तक। तो क्या करेंगे, 16 इंटू 14 करेंगे तो 64 आएगा, 16 इंटू 4 करेंगे तो 64 आएगा, जिसका विड्थ है 300 और हाइट है 600, तो इतना आ गया स्क्वायर मीटर, ठीक है। इसी तरह से प्लिंथ भी 65 मीटर रनिंग मीटर में है, 300 उसका हाइट है, तो इतना आ गया, ठीक है। इसके बाद पीसीसी की बात किया जाए तो पीसीसी फुटिंग हमारा जो है वो है 16, ठीक है। लेंथ 1.05 है, विड्थ 1.05 है और 100 mm का पीसीसी है तो 1.76 MQ आ गया। इसी तरह से हम आरसीसी की बात किया जाए तो कॉलम 16 नंबर है, लेंथ उसकी जो लेंथ हाइट बोल सकते हैं 0.6 है, ठीक है। विड्थ 0.3 और डेप्थ 0.3, ठीक है। इसको हम लेंथ को 0.3 कर सकते हैं, ठीक है, और डेप्थ को
0.6 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। प्लिंथ बीम 65 मीटर लेंथ है, 300 बाई 300 का हमारा लेंथ है, ब्रेथ और डेप्थ है, ठीक है। तो इसकी क्वांटिटी आ गई 6.714। इसके बाद पीसीसी में कितना सीमेंट हमको एक्स्ट्रा मिलेगा, जैसे 1.764 MQ हमारा पीसीसी आया था, 310 kg पर MQ हमको एक्स्ट्रा सीमेंट मिल रहा है, तो 0.547 मीट्रिक टन हमें एक्स्ट्रा मिलेगा। कैसे मिलेगा, 310 kg को इतने में मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं G69 इंटू I69 डिवाइड बाई 1000, तो मीट्रिक टन में आ जाएगा, क्योंकि जो पेमेंट हमको मिल रहा है मीट्रिक टन में मिल रहा है। इसी तरह M20 ग्रेड की कंक्रीट जो हमने किया 6.714, उसके लिए हमको 382 kg पर MQ सीमेंट मिल रहा है, तो उसके लिए 2.565 मीट्रिक टन आया, ठीक है। अब स्टील बार हमने बीम का निकाला था 2378 kg और कॉलम का निकाला था 764 kg, तो ये दोनों ऐड होके आ गया 3142 kg, ठीक है। अब चलिए इसका अमाउंट देख लेते हैं। अमाउंट के लिए इस वाले रो में आए हम, ठीक है। इस वाले रो में आने के बाद हमने अमाउंट निकाला, ठीक है। तो चलिए अमाउंट का देखिए, ठीक है। बीओ की क्वांटिटी तो 100 दिया हुआ है, ठीक है। रेट 104 रुपया 58 पैसा है, जिसमें हमने 10.58 अभी बिल बनाया है, जिसका अमाउंट हो रहा है 1106 रुपये, ठीक है। एक्स्ट्रा ओवर आइटम का 120 रुपये हो रहा है। इसी तरह फाउंडेशन का जो हमने सटिंग लगाया 155 रुपये स्क्वायर मीटर है, तो 5 स्क्वायर मीटर की सटिंग लगाई, तो जिसका पेमेंट हो रहा है 781 रुपया। इसी तरह कॉलम का 254 रुपये पर स्क्वायर मीटर पेमेंट है, तो इसका पेमेंट है 4958 रुपया, क्योंकि हमारा जो जो ये सिंस लास्ट बिल है, इसमें जो बिल अभी आया वो होगा, और अगर इसके पहले कोई बिल मिला है तो वो इसमें होगा, और अप टू डेट में इन दोनों को जोड़ के होगा, मतलब लास्ट बिल और सिंस बिल अप टू डेट में आएगा, ठीक है। इसी तरह से हमने पीसीसी 1.76 MQ किया था, जिसका सिंस बिल ये है, अप टू डेट ये आ जाएगा दोनों ऐड करके, और इसमें इसका अमाउंट आ जाएगा 6308 रुपया। इसी तरह अमाउंट आ गया 40,132 रुपया, ठीक है। इसके बाद स्केड्यूल बी में हमारा सीमेंट जो था 3.11 मीट्रिक टन आया था, जिसका अमाउंट हो रहा है 22,267 रुपया, और स्टील हमारा आया था 3,142 kg, जो कि 72 रुपया रेट मिल रहा है हमको, तो उसका आ गया 2,26,502 रुपया। तब इन दोनों को टोटल अमाउंट A1 और B1 को जो जोड़ा हमने, तो आ गया इतना 2,48,770 रुपया, जिसपे 12% का GST लगा, सब कुछ ऐड करके आ गया 3,23,570 रुपया, और यहाँ पे आप अमाउंट लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि बिल हम कैसे बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।